तो अपन ये बात कर रहे थे कि जिस जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पे कमल विकसित होता है, तो ये अलग अलग जैसे निमित्त बनते हैं, उस निमित्त से वो चीज हो जाती है। तो उस टाइम ऐसा माहौल बन जाता है, निमित्त 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 भाव बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से वो कर लेंगे। बाह्य विक्षुप्ति होने के कारण ये संबंध त्रिकालिक नहीं है। बाह्य अंतर भेद की अपेक्षा व्याप्य व्यापक संबंध और भाव्य भावक संबंध, ये दो प्रकार का संबंध कहा जाता है। बाह्य में व्याप्य व्यापक संबंध की अपेक्षा आत्मा और कर्म का कर्ता कर्म संबंध सिद्ध होता है। व्यापक होने से यहाँ आत्मा ही करता है। इस तरह से संबंध बन जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। तो उसमें तो वो कहते हैं कि पौद्गलिक कर्म के निमित्त की वजह से राग द्वेष मोह के परिणाम होने से कर्मों को व्याप्य माना गया है, और व्यापक होने से यहाँ आत्मा को कर्ता माना गया है। इसलिए धूम और अग्नि की तरह साचर्य संबंध होने से भी कर्मों का कर्ता आत्मा ही होता है। आत्मा उसी प्रकार रागादि परिणामों के भोक्ता होने से भाव्य भावक संबंध होने की अपेक्षा आत्मा भोक्ता भी होता है। एक होता है व्याप्य व्याप, एक होता है भाव्य भावक, एक होता है निमित्त नैमित्तिक। तो ये संबंध है आपस में कि वो होने से वो होता है। तो वो तो एक तरीके से आत्मा ही कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का कर्ता होती भी है। और वैसे अगर शुद्ध आत्मा देखते तो कर्मों का कर्ता नहीं होती। तो शुद्ध अगर वैसे अशुद्ध अवस्था में आत्मा कर्मों के कर्ता हो जाती है, इसी तरीके से आत्मा भोक्ता भी हो जाती है अशुद्ध से। तो निश्चय नए की अपेक्षा तो अंतर्व्याप्य व्यापक संबंध है। सभी अवस्थाओं में होने की अपेक्षा जीव द्रव्य व्यापक है, तथा किसी एक अवस्था विशेष में होने से अपेक्षा प्राय व्याप्य है। व्याप्य व्यापक का अधिकरण होने से ये व्याप्य व्यापक संबंध उस आत्मा में घटित होता है, जैसे कि मिट्टी व्यापक है, स्टार्स कोस कुसुल घट आदि व्याप्य है। जैसे मिट्टी तो व्यापक हो गई, और जितनी ये चीजें बनती है, ये मिट्टी से बनती है, वो व्याप्य कहलाती है। ये व्याप्य व्यापक का संबंध है, क्योंकि ये सभी उस मिट्टी के पर्याय हैं। उसी प्रकार आत्मा के परिणाम होने से आत्मा व्यापक है, और ज्ञान दर्शन जो उसका होता है वो व्याप्य है। इसी प्रकार मोह और राग द्वेष व्याप्य है, किसके हैं? आत्मा के, क्योंकि वे व्यापक भूत पौद्गलिक कर्म के परिणमन से होते हैं। इसी प्रकार अत्यंत एकाकी दर्शन ज्ञान मात्र आत्म स्वभाव रूप अभेद रत्नतय को प्राप्त होकर जो जानता है, अनुभव करता है, वह निश्चय नय से मोहादि कर्मों का अकर्ता है। इसी प्रकार अंतर्भाव्य भावक संबंध की अपेक्षा आत्मा कर्मा का अभोक्ता है, ये जानना चाहिए। इससे आत्मा और कर्मों का संबंध निमित्त मात्र कहा जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ की रुचि को प्राप्त जीवों के कर्मों का संबंध छूट जाता है। जो एक बार आत्मा की तरफ अब रुचि करोगे ना, पुरुषार्थ का मतलब ये है, आत्मा के अर्थ समझने की कोशिश करोगे, उसकी तरफ रुचि करोगे, तो जीवों के कर्मों का संबंध छूट जाता है। कहा भी है आत्मा अपने स्वभाव को करता है, तब आत्मा में स्थित पुद्गल परमाणु स्वभाव से अन्य अन्य संबंध की प्रगाढ़ता के साथ गाढ़ात गाढ़ता के साथ अवगाहित होते हुए कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आत्मा में कर्म रूप से बंध जाते हैं। तो जब तक आप दूसरी जगह पे अपने आत्मा को लगाओगे, तो वो जो आत्मा कर्म के रूप में जो पौत्कलिक जो भी परमाणु होते हैं, कर्माणु जो कि कर वर्गणाएं जिसको बोलते हैं, पूरा वो आत्मा के साथ बन जाएंगे कर्म रूप। यदि स्वभाव में रहोगे तो फिर ये सारे कर्म जो भी पहले कर्म धीरे 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 आपके छूट जाएंगे। विभाव में रहोगे तो कर्म जुड़ेंगे। तो आपको अपने स्वभाव में आना है। स्वभाव में आने से आपका ये जो कर्म आना रुक जाएगा। और विभाव में रहोगे तो कर्म को बांधते रहोगे, फिर परेशान होते रहोगे। इस तरीके से ये चीज थी। तो ये गाथा 12 नंबर कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद आगे वाली गाथा आती है, गाथा नंबर 13। उसको पढ़ लेते हैं।
परिणम मानस्य चित्तस्तात्मको परिणमास्य चित्तस्य तदात्मिक चित्तात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भार्गैः स्वभावे भवति भवति हि निमित्त निमित्तमात्रं मात्र तोद्गलितं बोधे कर्म कर्म तस्य। तस्यापि। यानी जिस प्रकार जीव का परिणाम के निमित्त से कर्म परिणमन करते हैं, उसी प्रकार कर्मों के निमित्त से क्या जीव भी परिणमन करता है? इस शंका का समाधान करते हुए सूत्र आ रहा है। इसका अर्थ है निश्चय से अपने चेतन स्वरूप परिणामों के द्वारा आप ही परिणमित हुए उसके भी उद्गल संबंधी ज्ञानावरणी द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होते हैं। ये जो ज्ञानावरणी द्रव्य कर्म है, ये निमित्त मात्र होता है। श्लोक में ही शब्द हेतु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ही शब्द हेतु और निश्चय करने के अर्थ में भी आता है। जो ही लिया ना इसमें, तो हेतु के लिए लिया। जीव के रागादिक परिणामों के निमित्त से आत्मा में कार्बन वर्गणा रूप जो उद्गल द्रव्य बनता है, वही कर्म। ये मेन बात है। जो कार्बन वर्गणा के रूप में जो उद्गल द्रव्य जो बन जाता है, वो कर्म कहलाता है रागादिक परिणामों के निमित्त से। वह पुद्गल स्वभाव होने से पौद्गलिक कहलाता है, क्योंकि पुद्गल स्वभाव का था कर्म। जो पूर्ण गलन को प्राप्त हो उसे पुद्गल कहते हैं। जो पूर्ण गलन हो उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल का यह शब्द सार्थक नाम वाला है। यह शब्द व्याकरण शास्त्र में इस तरीके से भी बोलते हैं, दरारी गण में है, जिसमें इस प्रकार से अनेक शब्द निपात स्वाभाविक सिद्ध होते हैं। जैसे सव सायन, शमशान को कहते हैं। शमशान है ना, उसको सव सायन कहते हैं। जैसे सही शब्द है सव सायन, अर्थात वहां पे शवों को सुलाया जाता है। लेकिन सव सायन को दराती गण से शमशान बनाया जाता है। ऐसे तो उसका सब सायन बदलते बदलते शमशान बन गया। तो संस्कृत के वो व्याकरण के नियम है, उस नियम से उस सब सायन को शमशान बुला दिया। उसी प्रकार पुद्गल रूप कर्म को पौद्गलिक कहा जाता है। पुद्गल जो कर्म है वो पौद्गलिक कहा जाता है। चिदात्म शक्ति से संयुक्त होने से कथनचित वह पौद्गलिक कर्म भी चिदात्मक है, क्योंकि चिदात्म शक्ति से जुड़ गया तो कथनचित चिदात्मक हो गया। जिस भाव से जो कर्म बांधा जाता है, उस भाव से ही उसका फल प्रयुक्त होता है। जैसे प्रोदस, प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य आदि भावों से बांधे हुए ज्ञानावरणी कर्म का फल ज्ञान का अभाव होना होता है। तो जब आप किसी से ईर्ष्या करोगे, कोई आदमी को छुपाओगे, निर्णव का मतलब छुपाना, ज्ञान को छुपाया। अब जैसे आपने प्रदोष कर रहे हो, किसी में दोष लगा रहे हो, तो जो आदमी कोई कोई चीज बोल रहा है कि ऐसे होना चाहिए, आप उसमें दोष लगाने नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसमें उसमें सही चीज को भी गलत सिद्ध कर दिया, तो प्रदोष कहलाएगा। अब आपके पास ज्ञान है, लेकिन छुपा रहे हो कि वो मेरा ज्ञान जान जाएगा तो वो होशियार हो जाएगा, तो निर्णय कहलाता है। वो आदमी बहुत मेरे से ज्ञानी है, उससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, तो मात्सर्य कहलाएगा। अगर ये भाव आपके रहेंगे तो आपके ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका फल क्या होगा? ज्ञान का भाव। तो दर्शनावरणी कल के फल में आदमी दर्शन का भाव प्रकट करता है। तीव्र राग कसाय से आपके क्या होगा? चारित्र्य मोहनी कर्म का फल जो होगा वो राग उत्पत्ति होगा। जब आप ज्यादा गुस्सा करोगे, ज्यादा माया करोगे, ज्यादा लोभ करोगे, तो फिर आपका चारित्र्य मोह कर्म बंधेगा। यानी जितना आप गुस्सा करोगे ना, उतने गुस्से वाला कर्म आपके जुड़ेगा, फिर आप और ज्यादा गुस्सा करोगे। ये नियम है। जितना आप लालच करोगे ना, उतने ज्यादा फिर और लालच करोगे। कहना मतलब ऐसे नहीं हो लालच खत्म हो जाएगा। आप लालच करते जाओ, लालच आपका बढ़ता जाएगा, आपकी लालसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? तो तीव्र राग कसाय से बांधे हुए चारित्र्य मोहनी कर्म का फल राग उत्पत्ति है। तो राग करोगे तो राग बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपके राग बढ़ता जाएगा। इसलिए तीव्र द्वेष रूपी कसाय से बांधे हुए चारित्र्य मोहनी कर्म अगर होता है, उसका फल द्वेष की उत्पत्ति है। आप द्वेष करोगे तो फिर द्वेष होगा ज्यादा। जैसा तत्व सूत्र में कहा है कि वे ज्ञानावरणी कर्म अपने नामानुसार फल ही देते हैं। जैसे ज्ञान का फल, ज्ञान का आवरण आ जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। आप चीजों को छुपाओगे, आपको खुद को याद नहीं रहेगा। आप बड़े होशियार बनोगे, देखो मैंने तो देखो उसको बताया नहीं, उसको मानता मैं छुपा रहा हूँ। छुपा रहे हो तो आप में ज्ञानावरण कर्म बन रहा है। दर्शन आवरण, आप किसी को दर्शन करने से रोकोगे तो आपके दर्शन आवरण कर्म बनेगा। अंतराय आप किसी पे डालोगे तो आपके अंतराय हो। कोई बेचारा दान दे रहा था,
अब उसको कह दिया कि नहीं इसको दान मत दो, ये मत करो, वो करो, आपके दानांतराय कर्म बन जाएगा, जो कि आपने दान में अंतर डाला। इसी इससे जाना जाता है कि जीव की भाव शक्ति के अनुसार ही कर्म के राग आदि उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यदि ऐसा ना माना जाए घर तो में सभी कर्म घर में अपन छोटा मोटा बोल ही देते हैं कभी कभी। हैं। हाँ, बोल ही घर देते हैं में भाई। छोटा कभी क्या, अभी क्या देना जरूरी है बोल देते हैं कई दफे। हाँ, अभी क्या देना जरूरी है, ये तो वो चीजें आप अंतराय डालते हो तो अंतराय आपके वापस लौट के आती है। इसी में भी अंतराय डालोगे, वो अंतराय लौटेगी, नियम से आएगी। तो वो कह रहे हैं कि इससे जाना जाता है कि जीव भाव शक्ति के अनुसार ही कर्म के राग आदि उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यदि ऐसा ना माना जाए तो सभी कर्म प्रकृतियों का फल सभी जीवों में समान हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आ जाए। कहा है कि सामान्य से कर्म एक प्रकार का है और द्रव्य और भाव की अपेक्षा दो प्रकार का है। कर्म दो प्रकार के हो जाते हैं अगर द्रव्य और भाव के हिसाब से कर्म। पूतगल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं, उस कर्म के फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। जो जो पूतगल द्रव्य है उसको कर्म बोल रहे हैं, वो तो द्रव्य कर्म हो गया। और जो फलदान शक्ति है वो कर्म भाव कर्म कहलाता है। ऐसा कर्म कांड में कहा है। ये जो कर्म कांड ग्रंथ है, ये नेमिचंद सिद्धांत शास्त्री ने लिखा था, उसमें ऐसे लिखा हुआ है। उपादान के मित्र को निमित्त कहते हैं, अतः निमित्त और उपादान की परस्पर मित्रता है। अत्यंत निकटता से एक होकर आत्मा के सभी प्रदेशों में जहाँ निमित्त को ग्रहण किया जाता है उसे उपादान कहते हैं। जहाँ निमित्त को ग्रहण किए हैं ना, वो उपादान। इसका अर्थ ये हुआ कि पौद्गलिक कर्म के निमित्त से आत्मा में रागादिक देखे जाते हैं। गाथा में प्रयुक्त मात्र शब्द जीव और पुद्गल कर्म के बीच अत्यंत अत्यंत संवेदन को बताने वाला है। वह इस प्रकार का है कि पौद्गलिक जो कर्मों के निमित्त कर चेतना में राग द्वेष स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ राग द्वेष परिणमन में अत्यंत संवेदनशील होने से कर्मों का निमित्त मात्रपना कहा गया है। तो एक कहते हैं रागादेश करोगे तो कर्म बंधेगा, कर्म करोगे तो फिर रागादेश होगा। तो राग द्वेष स्वयं उत्पन्न होते रहेंगे। ये इस तरीके से चलता ही रहेगा, ये चक्कर कभी खत्म होना नहीं है। शंका है किस आत्मा में ऐसा परिणमन होता है। समाधान यह है कि स्वयं परिणमन करने वाली आत्मा में राग द्वेष रूप परिणमन होता है। सार यह है कि व्यवहार न्याय के विषय होने से तीन गुप्तियों से गुप्त अप्रमद गुण स्थान के नीचे परिणमन करने वाले आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमन करता है। तो श्लोक में अपि शब्द निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ऐसा यह परिणमन किसके द्वारा होता है? यह परिणमन दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं के भावों के द्वारा होता है। ये रागादि भाव मेरे द्वारा नहीं किए गए हैं, ऐसा कहने वालों के लिए यहाँ गाथा में स्वीक पद दिया गया है। तो कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि ये राग द्वेष मैं नहीं कर रहा, ये तो कर्म मुझसे करवा रहे हैं। तो ये बात ऐसे नहीं है, इसलिए स्वीक सब काम में लिया गया है। आप खुद ही स्वयं के द्वारा ही कर रहे हो ये परिणाम। उस आत्मा में और क्या विशेषता है? तो चिता में के भावी, इससे यह सिद्ध होता है कि उसी आत्मा के द्वारा शयन आदि अचेत अवस्थाओं में किया हुआ कर्म भी चैतन्य भावों से किया जाता है। जिस प्रकार निर्मल स्फटिक जपा कुसुम आदि पर उपाधि से तन्मय होकर परिणमन करता है, उसी प्रकार जीव विपूर्व कृत कर्मों के उदय से तन्मय होकर परिणमन करता है। ऐसा जीव और कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका स्पष्टीकरण दो आर्य छंदों द्वारा किया गया है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप करते ही संसार परिक्रमण का कारण। ये जीव और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि जीव पूर्वकृत कर्मों के उदय से तन्मय होकर परिणमन करता है। जैसे पहले आपने कभी गुस्सा किया होगा, अब गुस्से करने से आपके वो वाले चारित्र मोहनीय कर्म बंध गया। अब उस माया मोहनीय कर्म का उदय आएगा, फिर वापस फिर गुस्सा करोगे, फिर गुस्सा करोगे तो फिर वापस आपका कर्म बंधेगा, फिर और ज्यादा गुस्सा करोगे। तो ये चलता ही रहेगा। इसका टुकड़े टूटे हुए कैसे कि आप एक दिन आए गुस्सा, उस दिन आप शांत हो जाओ, फिर शांत हो जाओगे तो फिर अगली बार और शांत हो जाओगे, फिर उसके बाद और शांत हो जाओगे। धीरे 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 आप में शांति बढ़ती जाएगी और फिर आप गुस्सा आना बंद हो जाएगा। कहीं ये ना कहीं आपको साइकिल सही बैठ करना जाता है। पड़ेगा। हाँ, वो साइकिल बैठ जाता है। ये अब साइकिल आपको सीधी दिशा में ले जाना है। आप ये बोलो नहीं साहब गुस्सा तो मुझे करना ही पड़ता है, काम बिना गुस्सा के होता ही नहीं है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, चिल्लाते हैं, ये करते हैं, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। तो आप करते रहो, आप गुस्सा करते रहो, बच्चे अपने करते करते रहेंगे।
कर्म तो आपके साथ, आप जाओगे तो आपके साथ ही जाएंगे, बच्चे तो यहीं रह जाएंगे, कर्म जाएंगे साथ। कर्म कर्म बच्चे नहीं लेके जाएंगे। सबसे ज्यादा गुस्सा बच्चा पर ही करते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा बच्चों पे ही करता है, क्योंकि मोह होता है ना बच्चों से। गुस्सा होने का कारण मोह है। मोह के चक्कर में गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं तो फिर वही मोह आपको रुलाता रहता है, संसार का परिणाम चलता रहता है। फिर शंका, जिस प्रकार जल में जंबाल अर्थात कोई ऊपर ऊपर दिखाई देती है, उसी प्रकार आत्मा में भी राग आदि ऊपर ऊपर तैरते हैं। जैसे जल में कई बार दिखता है ना ऊपर ऊपर, कई तरह के हम्म। चीजें दिख जाती है, वैसे राग आदि भी ऊपर हम्म। ऊपर तैरते हैं। जिस प्रकार काई के अंदर जल निर्मल रहता है, उसी प्रकार आत्मा के भीतर निर्मल और पवित्र है, निर्मल से पवित्र है। अंदर से तो आत्मा पवित्र ही है, शुद्ध है। राग आदि ऊपर ऊपर की मलिनता का अनुभव कराते हैं, इसीलिए स्फटिक मणि का दृष्टांत घटित नहीं होता है। तो इस तरीके का तो गठित नहीं होता है, ऐसे बोल रहे हैं। समाधान, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तपाए हुए लोहे के पिंड की तरह कर्म बंध और उदय उदय भी सर्व आत्मोद्देश्यों से संबंध रखता है। ऐसे आप कहते हैं ना कि कर्म सिर्फ ऊपर ऊपर से चिपकता है, जैसे, तो ये चीज सही नहीं है। कर्म पूरे आत्मा में दूध पानी की तरह एक में एक हो जाता है। तो सब आत्म प्रदेशों से संबंध रखता है कर्म। जब कर्म बनता है तो पूरे आत्मा में बनता है, एक साथ सब जगह फैल जाता है वो। जैसे कि नेमिचंद आचार्य ने कर्म कांड में कहा है, जिस प्रकार तपाया हुआ लोहा का गोला पानी में डालने से सर्वांग जल को ग्रहण करता है, जो लोहे को गर्म डालोगे पानी में सब तरफ से वो पानी ठंडा करेगा उसको, उसी प्रकार औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से सहित जीव प्रत्येक समय सर्वांग से कर्मों और नौ कर्म को ग्रहण करता है। इसलिए आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्र का संबंध सिद्ध होता है। तो एक ही क्षेत्र में जहां आत्मा है वहीं पे कर्म है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ऐसा आगम का वचन है। जल में जंबाल या काई की तरह, ये दृष्टांत तो कभी होता ही नहीं है। ये दृष्टांत ऐसे अपने लिए लागू नहीं होता है। ये दृष्टांत तो निर्विकल्प समाधि में स्थित विशेष भेद ज्ञान के बल से जब आत्मा और आश्रव के भेद को जानता है उस समय घटित होता है। हमेशा नहीं होता ही कि जल के ऊपर तैरती हुई काई, ऐसे आत्मा नहीं है। वो जल और दूध की तरह मिली जुली हो जाती है इससे चीज। आत्मा अंदर तक चली, आत्मा के अंदर तक कर्म पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप समाधि के अंदर चले जाते हो, एकदम शुद्ध अवस्था में आ जाते हो, तब वो काई की तरह बनता है, तब ऊपर ऊपर रहता है। अभी तो अपनी वो स्थिति आती नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आत्मा में वैभाविक परिणति होती है, तो उस वैभाविक परिणति का कर्ता आत्मा है अथवा जड़ पदार्थ। जैसे अब वैभाविक परिणति हो रही है तो उसका कर्ता कौन है, आत्मा है कि जड़ पदार्थ। यदि उस वैभाविक परिणति का कर्ता आत्मा को मानते हैं तो अशुद्ध आत्मा का प्रसंग आएगा। और यदि अनात्मा या जड़ को वैभाविक परिणति का करते हैं तो रागादि को स्व संवेदन हो नहीं सकता। तो रागादि को खुद को स्व संवेदन तो नहीं हो सकता है। तो क्या हो, ये असंभव है, क्योंकि अनुमान प्रमाण से इस कार्य की उपलब्धि होती है। इसलिए संयोग सिद्धि संबंध होने से वैभाविक परिणति का उपादान कर्ता अशुद्ध आत्मा सिद्ध होता है। तो जो आपके आत्मा शुद्ध है वो उसी से वैभाविक परिणाम बनते हैं। जैसे रक्त पुष्प के संयोग से स्फटिक मणि ही लाल हो गई, तो अगर रक्त पुष्प रखोगे उसके सामने मणि रखोगे तो मणि फिर लाल दिखेगी, अर्थात विभाव रूप में परिणमन करती है। किंतु पाषाण खंड में इस प्रकार का परिणमन नहीं होता। पाषाण रख दोगे तो उसमें तो वैसा दिखेगा नहीं, और अगर इस मणि रख दोगे तो मणि का रिफ्लेक्शन उसमें आएगा तो मणि भी आपकी लाल हो जाएगी। क्योंकि अपनी उपादान शक्ति की योग्यता के अधिकार होने से ऐसा होता है। कहीं उपादान कारण रूप से आत्मा है और कर्म निमित्त का कारण। तो उपादान कौन है, वो आत्मा है, और कर्म क्या है, निमित्त कारण। कहीं आत्मा का परिणामन निमित्त कारणभूत है, कहीं आत्मा निमित्त कारणभूत हो जाता है, और कार्बन वर्गना उपादान कारणभूत है। कई बार तो कई बार तो कार्बन वर्गना उपादान हो जाती है और कई बार आत्मा का उपादान हो जाती है। तो वो निमित्त निमित्त में उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक निमित्त एक उपादान है। तो कई बार तो आत्मा उपादान हो जाती है, कर्म निमित्त होता है, कई बार आत्मा निमित्त हो जाती है और कर्म उपादान हो जाता है। इस प्रकार दोनों उपादान और निमित्त कारणों का आश्रय लेकर कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ये बदल दोनों चीजें चलती है। वास्तव में निमित्त नैमित्तिक भाव की संधि संपूर्ण एकांत मत के आग्रह रूप ग्रहों का विध्वंस करती है। कर्म के उदय होने पर रागादिक होते हैं, रागादिक से कर्म का बंद होता है, कर्म के बंद होने से पुण्य कर्म का फल मिलता है। इस प्रकार कर्म बंध की परिपाटी अनादिकाल से अज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होती है। रागादिक परिणाम हो अथवा न हो, अपने आत्मा ही उपादान कारण। ये चलता रहेगा जब तक आप आत्मा में शुद्धि का प्रयास नहीं करोगे, उसका पुरुषार्थ नहीं करोगे,
तो ये चीज जो चक्कर है ना, ये चलता रहेगा कि आप कर्म के उदय से राग करोगे, राग के उदय से फिर कर्म होगा, कर्म के उदय से फिर राग करोगे, चलता ही रहेगा। परिणाम परिणमानस्य चित्तश्चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्य। तो ये कहते हैं जीव सदा चेतन भावों से परिणमता है स्वयं अहो, अतः उन्हीं का करता है वह निश्चय से तुम, यह तुम ही कहो, है निमित्त कारण उसमें भी जब विभाव उसके होते उद्गल कर्म उदय आने पर राग आदि प्रकट होते। और भी आचार्य शेष कहते हैं कि जो जीव ज्ञान दर्शन रूप अपने चैतन्य भावों द्वारा स्वयं परिणमन करता है, उसके विकार रूप परिणमन में द्रव्य कर्म अर्थात पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप पर्याय जो उदय में आता है, वह निमित्त कारण बन जाता है। अर्थात जीव के रागादि रूप विकारी भाव का पुद्गल में द्रव्यों का उदय का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध माना जाता है। इन दोनों चीजें साथ साथ होती है। इधर आपके वो कर्म उदय में आ रहे होते हैं, उधर आपके विकारी भाव हो रहे होते हैं, तो निमित्त और नैमित्तिक संबंध, एक निमित्त बन जाता है, दूसरा नैमित्तिक हो जाता है। तो एक के उदय में दूसरा काम हो जाता है। संयोगी पर्याय, संयोगी पर्याय मतलब जीव और पुद्गल दोनों मिले में संयोगी पर्याय होता है। संयोगी पर्याय में जीव द्रव्य के विकारी भाव पुद्गल द्रव्य के विकारी भाव के होने में सिर्फ निमित्त कारण होते हैं, उपादान नहीं होते। उपादान कारण तो स्वयं वह पुद्गल द्रव्य ही होता है। पुद्गल द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप पर्याय का उदय जीव द्रव्य के विकारी भाव होने में सिर्फ निमित्त कारण होता है, ऐसे कह रहे हैं। जो विकारी भाव जो होते हैं, तो जय पुद्गल के जिनेन्द्र। विकारी भाव में, हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ कहीं तो आपका अरे चालू अरे तो किसी ने किया? हाँ नहीं, मैं टाइम टाइम से एकदम बैठ गई थी। हाँ। इतने में केबल का कोई काम आ गया जरूरी, तो मोबाइल ले लिया। अच्छा केबल ठीक करना था, केबल ठीक करना था। अच्छा, केबल ठीक करना हो। हाँ, तब अभी मोबाइल ले मैंने कहा लिया, कोई नहीं तो आप चालू तो थी दिखे ही जरूरी। नहीं। अब चालू भी एकदम हो गया टाइम था, पे चालू। करी। हाँ चालू होने के बाद हाँ नहीं हो पाया। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी चालू ही हुआ है, अभी नया, अभी ये 13 नंबर हम्म का सूत्र है। इसके अंदर हम्म अपन बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कि संयोगी पर्याय जो अपने निमित्त नैमित्तिक कारण, जो अभी भी उसी पे बात चल रही है कि अपने विकारी भाव जो बनते हैं, वो हम्म पुद्गल द्रव्य के कर्म रूपी पर्याय का उदय से जीव द्रव्य में विकारी भाव जो बनते हैं, वो निमित्त कारण है। और किंतु हम्म उपादान कारण तो स्वयं जीव द्रव्य है। तो आपके अंदर मान लीजिए, आज कहते हैं कि मेरे पहले से कर्म था, उसका उदय हुआ, उदय होने से वो निमित्त है। आप खुद विकार भाव कर रहे हो, तो उपादान आप खुद हो, आप में वो क्षमता है, इसलिए आप विकार भाव ला रहे हो। आपके अंदर क्रोधमान माया लाभ है। क्रोधमान माया लोभ जो आ रही है, वो सिर्फ कर्म के चक्कर में नहीं आ रही। आप भी क्रोधमान माया लाभ करने के लिए उपादान हो। उपादान का मतलब मेन आप में ताकत, तब ये हो रहा है, और वो निमित्त है। उस निमित्त से आपके क्रोधमान माया लोभ बन रहे हैं, विकारी भाव आ रहे हैं, राग भी हो रहे हैं, द्वेष भी हो रहे हैं, क्योंकि उपादान कारण तो स्वयं जीव द्रव्य है। क्योंकि उसमें भी वैसा विकार रूप परिणमन होता है, और वह योग्यता अनुसार समय पर ही होता है, क्योंकि पर्याय प्रति समय बदलता है, एक सा स्थायी नहीं रहता है। आपका हमेशा एक जैसा स्थायी कभी भाव नहीं रहते, हमेशा बदलता रहता है। आपका ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स हो गए कि आज मेरे पर आज दिन भर हम गुस्सा ही करना है, ऐसा नहीं होता। अभी आता है चला जाता है, कभी मान आता है, कभी एक माया। एक आदमी के प्रति भी कितने विचार होते रहते हैं, कभी अच्छा हाँ लगता है, कभी खराब लगता है। हाँ, वो अपने विचार प्रति समय बदलता रहता है। ये पर्याय जीव द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है, परिणामन होता रहता है, जैसे फिक्स नहीं है, एक सा स्थायी कूट नित्य नहीं होता है, ये नियम है जो अन्यथा नहीं हो सकता। जीव और पुद्गल दो द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमें संयोग अवस्था के समय विकार रूप अशुद्ध परिणमन होता है। शेष द्रव्य जो होते हैं उनमें विकारी परिणमन नहीं होता है। और तदनुसार जीव और पुद्गल द्रव्य दोनों अनादिकाल से संयुक्त अपृथक सिद्ध हो रहे हैं, अनादिकाल से जुड़े हुए हैं।
अतएव उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। और यह कथन पर्यायसित होने से व्यवहार न्याय का कथन है। व्यवहार न्याय में अपन ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक बना है, किंतु निश्चय न्याय का कथन नहीं है। कारण कि द्रव्य में कोई विकार नहीं होता है, चाहे वो संयोगी पर्याय ही क्यों ना हो। विकार तो तब हो जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश या तादात्म्य हो। सो वैसा कभी होता नहीं। तो कभी ये जो अपन निश्चय न्याय में बात करेंगे, तो जीव भी प्योर रहता है, पुद्गल भी प्योर रहता है, दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते। जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। ये तो निश्चय में बात कर। विकारी जो भाव बनते हैं, जो भी अपने प्रॉब्लम आती है, वो व्यवहार के चक्कर में आती है। तो व्यवहार के अंदर दोनों जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से चिपके हुए हैं, इसलिए आ जाता है। तो ये निश्चय व्यवहार और दोनों में फर्क है। विकार तो जब हो तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश या तादात्म्य हो, सो वैसा कभी होता नहीं है। एक दूसरे में सदैव भिन्न नहीं रहता, अर्थात तादात्म्य रूप नहीं होता, संयोग रूप होता है। एक तो होता तादात्म्य, एक दूसरे के अंदर चले गए, एक होता संयोग, आपस में रखे हुए हैं, जिससे कि द्रव्य का शुद्धता हमेशा बनी रहती है, जिसको अविकारता, ये विकारता का अभाव कहते हैं। ये विश्लेषण समझना चाहिए। इसमें जीव बहुत भूले हुए हैं। आपस में ये जीव और पुद्गल मिले हुए तो हैं, पर ऐसे नहीं मिले हुए कि इनको अलग नहीं कर सकते। ये मिक्सचर की तरह है, कभी भी इनको अलग किया जा सकता। फलतः परस्पर निमित्त नैमित्तिक को समझना अनिवार्य है, तभी भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो सकता है, जो संसार से पार होता है। ये दोनों अलग हो सकते हैं तभी अपन संसार से पार होंगे, नहीं तो पार भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कभी आपस में ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाती दोनों की। जैसे आप मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसको आप जलाओ, तो जलने के बाद तो वापस लकड़ी तो बन ही नहीं सकती ना, कभी भी नहीं बन सकती, तेरे काल में पॉसिबल नहीं। वो जल गई, जलने का काला हो गया, तो वापस तो लकड़ी बनी। लेकिन अगर आपने दो चीजें मिक्स करी, तो मिक्स करने के बाद आपने इकट्ठी कर ली, इकट्ठे करने के बाद वापस दोनों को अलग भी कर सकते हो। अभी शरीर के अंदर जो जो पुद्गल है और जो जीव है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अभी अलग हो सकता है। ये कर्म और आत्मा अलग किए जा सकते मतलब जीव आत्मा एक ही चीज है क्या? हैं। जीव आत्मा एक ही बात। तो आत्मा के अंदर जो कर्म बंधे में है वो अलग किए जा सकते हैं। तभी वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो जाता है और संसार से पार होना इत्यादि। इस तरह से भाव कर्म और द्रव्य कर्म या परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना चाहिए। अब शंका समाधान। जो जीव अच्छी तरीके से निमित्त और उपादान को नहीं समझते हैं और निमित्त नैमित्तिक को ना निमित्त और नैमित्तिकता को ही समझते हैं, वे ऐसी शंका अवश्य करते हैं कि कर्म तो जड़ पुद्गल है, उनका कोई ज्ञान नहीं है, और जीव चैतन्य का ज्ञानी है। फिर जड़ कर्म जीव चेतन को कैसे बुला देता है, अर्थात विपरीत बुद्धि या मिथ्या दृष्टि कैसे कर देते हैं, जिससे संसार में घूमना या दुख भोगना पड़ता है। इस तरीके से ऐसा कैसे होगा कि वो जड़ द्रव्य आपका दिमाग घुमा देता है। इस तरह से चेतन जीव द्रव्य जड़ पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप कैसे बना देता है, जिससे कि जीव द्रव्य को सुख दुख देने लगते हैं। ये सब क्या कारण है? हाँ, इस तो शंका कैसे दिमाग घुमाता है? हाँ, आपने शंका पैदा हो जाती है कि अरे एक पुद्गल है, वो आपका दिमाग कैसे घुमा देता है। तो आपको आपको जो आपको सुख भी होने लग गया, दुख भी होने, उसी चक्कर में तो हो रहा है गड़बड़। तो उसका शंका का समाधान बता रहे हैं। इस प्रकार है कि ये जो कथन है, पूर्वोक्त कथन व्यवहार न्याय की अपेक्षा है। व्यवहार न्याय की अपेक्षा यह है, अतः अभूतात् किंचित सत्य सर्वदा सत्य नहीं। कारण के निश्चय की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता भोक्ता नहीं है, सभी स्वतंत्र। निश्चय में तो सभी स्वतंत्र। जब जीव पुद्गल में और पुद्गल जीव में विकार वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में पुद्गल कर्म जीव के कोई विकार अर्थात विपरीत बुद्धि राग द्वेष मोह सुख आदि का कार्य नहीं कर सकता, तथा जीव द्रव्य पुद्गल में भी कोई सुख दुख आदि देने की नई शक्ति पैदा नहीं कर सकते, सभी द्रव्य। तो ऐसे हो गया ये। तो अगर निश्चय में बात करें तो एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, ना तो पुद्गल जीव पे डाल सकता ना जीव पुद्गल पे डाल सकता। सभी द्रव्य अपने अपनी स्वयं सिद्ध शक्ति द्वारा ही करते हैं, ऐसा ध्रुव नियम। फलतः जिस समय जीव द्रव्य विपरीत बुद्धि वाला होता है या सुखी दुखी होता है, उस समय उसी जीव का वैसा वैसा पर्याय उसी में प्रकट होता है, किसी अन्य जगह में या अन्य के द्वारा नहीं प्रकट हो सकता, क्योंकि उसी द्रव्य में वह बसता है और समय पे व्यक्त होता है। क्योंकि द्रव्य स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। हाँ, उस समय पुद्गल कर्म का उदय भी साथ में रहता है,
जिससे ये भ्रम उत्पन्न होता है कि ये उदय रूप जड़ निमित्त से है, यह सुख दुख आदि फल दिया है, जो गलत हो। सुख दुख तो जीव को ही हो रहा है, और जीव के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन अपन को ऐसा लगता है उस टाइम जो पुद्गल द्रव्य वो उदय में आ गया, उसी टाइम आपको सुखी दुखी हुई, तो अब आपको ऐसा लगा कि उस पुद्गल ने आपको जीव को सुख दुख दे दिया, पर वैसा है नहीं। वो खुद ही अपने अपने उस परिणामों से सुखी दुखी हो रहा है। पुद्गल कुछ नहीं कर रहा, पुद्गल सिर्फ निमित्त है, लेकिन वो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए अपन को लग रहा है कि ऐसे हो गया। कुछ चीज घटना अगर दो एक साथ होती है तो अपन को उसका कारण लगने लग जाती है, वो हुआ इसलिए ऐसे हुआ। जैसे किसी के कहते हैं ना कि ये ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया तो ये हो गया वो हो गया, तो अब वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो नहीं परेशान कर रहा, वो जो उसके पीछे जो आपके भाव जुड़े हुए हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो उसके लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि अरे यार ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इसी तरीके से पुद्गल आपको परेशान नहीं करता है, लेकिन पुद्गल के पीछे जो आपके जो विश्वास है, जो आपका श्रद्धा है, वो आपको परेशान करती है, और लगता है कि पुद्गल परेशान कर रहा है। तो जीव जीव के अंदर के जो परिणाम है वही परेशान करते हैं। सुख दुख रूप परिणामन होना स्वयं जीव द्रव्य का अशुद्ध कार्य है, ये जीव का ही कार्य है, पुद्गल द्रव्य का लेस मात्र कार्य नहीं है, जैसा कि भ्रम से अज्ञानी जीव मानते हैं। इस तरह कर्म रूप परिणमन या फलदान शक्ति पुद्गल द्रव्य का ही कार्य है, जो उसी में स्वयं की अपनी योग्यता या उपादान शक्ति से व्यक्त होता है। जीव द्रव्य तो उसका निमित्त रूप साथी है, लेकिन भागीदार नहीं। अधिक क्या कहा जाए, मंत्र द्वारा मंत्रित धूलि आदि में भी वही निर्णय है, ये व्यवस्था होती है। जैसे किसी ने धूल फेंक दी, उसमें भी वही बात आ गई, अर्थात धूलि में स्वयं वैसी शक्ति होने से वह प्रकट होती है, उसमें उस समय मंत्र का पाठ निमित्त कारण है। इसी तरीके से जिस जब जीव पर उस धूलि का प्रयोग किया जाता है, उस पर दुख आपत्ति का आना या दूर होना उसी का पर्याय रूप कार्य है जो व्यक्त होता है। ये धूलि आदि का पढ़ना तो सिर्फ निमित्त मात्र है, वह कार्यकर्ता असल में नहीं है। नहीं तो जिस पर वह धूलि आदि पड़ती उसके लिए भी वैसा कार्य हो जाना चाहिए, किंतु नहीं होता है। जैसे वो आपके पास किसी ने ऐसे मंत्र फेंका, कई जगह पे गिरा, कई सब में वैसा हो जाना चाहिए, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। जो उसको जो उसको एक्सेप्ट करता है उसी की होता है, बाकी किसी हर चीज पे थोड़ी धूल किसी ने डाल दिया और अपने असर पड़ गया, तो ऐसा नहीं होता। ये न्याय है, इस पर अवश्य विश्वास करना चाहिए, तभी पक्षपात रहित विवेक विवेक ही समझा जाएगा। निमित्त उपादान का भूल मिटाना एवं सत्य निर्णय करना, भ्रम या अज्ञान को मिटाना मुमुक्षु जीवन का मुख्य कर्तव्य है। वही धर्म है, वही कर्म है, वही शरण है। तीनों चीजें इसी में रहती हैं। अब इसी प्रसंग में ये जान लेना भी आवश्यक है कि कोई भी कर्म रूप कार्य बिना कारण के अर्थात उपादान के कारण बिना नहीं होता है, जिससे आपको अकृत अर्थात निराधार माना जाए। तो कोई ना कोई कारण है। फलतः यत यत कार्य तत् तत् के नापि जन्यम कार्यत्वात् घटातिवत, इस व्याप्ति के अनुसार कार्य मात्र कारण पूरक होते हैं, और उपादान कारण शब्द से ही कार्य भवति, यह भी नियम है। ऐसी स्थिति में भाव कर्म द्रव्य कर्म इन दोनों का निर्धारण करना आवश्यक है। भाव कर्म हो गया रागादि विकार, उपादान कारण अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य जो है उद्गल नहीं है, अर्थात भाव कर्म का कर्ता स्वयं जीव द्रव्य है, और द्रव्य कर्म का कर्ता उपादान कारण स्वयं उद्गल द्रव्य। तो भाव कर्म का जो मेन करता है वो जीव ही खुद ही है। ये सत्य निर्णय है, इसके विरुद्ध मानना गलत है। यदि भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों कर्ता व उपादान के कारण जीव और पुद्गल दोनों को माना जाए, तो उसका फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा, सांझे की दुकान की तरह। परंतु ऐसा होता नहीं है, ना हो सकता है, कारण कि जड़ पुद्गल जो होता है क्या सुख दुख भोगेगा? संभव है? कोई टेबल कुर्सी को कब सुख दुख हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। इस तरीके से अब विशेषार्थ इसका समझते हैं। भाव कर्म रागादि रूप कार्य रूप है, अतएव शंकाकार शंका करते हैं कि उसे जीव और पुद्गल दोनों का मानना चाहिए, क्योंकि दोनों का संयोग पाया जाता है। इस शंका का खंडन किया जाता है कि दोनों द्रव्य के अर्थात जीव और पुद्गल वे नहीं हो सकते। नेकस्य दो कर्तारो यत, ये श्लोक नंबर 54 में कहा गया है। इस तरह से एक के दो कर्म भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि दो द्रव्य कर्मों का
कार्य उन्हें रागादि माना जाए तो दोनों का उसको फल भोगना पड़ेगा, ये दोष आएगा। इस तरह से तो उसमें दोष आ जाएगा, क्योंकि अपने ये चीज ऐसे हो नहीं सकता कि दोनों कर्मों का इफेक्ट उस पर आए। भाव कर्म का इफेक्ट जीव पे आएगा और द्रव्य कर्म का पुद्गल पे आएगा, दोनों का इफेक्ट उस पर नहीं आ सकता, ये कहना चाहता। हाँ, तो इसलिए जो रागादि भाव कर्म जीव द्रव्य के हैं तो ये न्याय के विरुद्ध होगा, क्योंकि दोनों के संयोग से होने वाले फल के भोक्ता दोनों ही होंगे, एक पुद्गल या जीव अकेला नहीं हो सकता। तब न्याय दृष्टि से यह निर्धारण किया गया कि रागादि भाव कर्म का कर्ता भोक्ता तो जीव द्रव्य ही है, और जड़ कर्म भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता पुद्गल द्रव्य है, गुण पर्याय के साथ। अर्थात अशुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप जीव द्रव्य रागादि भाव कर्म का करता है, क्योंकि उसके प्रदेशों में ही वे होते हैं, किंतु शुद्ध निश्चय से जीव द्रव्य नहीं होते। ये जीव द्रव्य सबसे भिन्न है, शुद्धोपदान रूप है, शुद्ध उपादान रूप, अर्थात व्यवहार नय से वे जीव द्रव्य के हैं, क्योंकि यथार्थ रूप में विचार किया जाए तो वो औपाधिक भाव है, अर्थात पुद्गल द्रव्य की उपाधि या संयोग से होते हैं, विनस्वर है। ऐसा समझना चाहिए। इसी को स्यादवाद या अनेकात्वाद शैली कहा जाए। कथनचित जीव के और कथनचित पुद्गल है, तो कुछ हिस्से में तो जीव के हो गए, कुछ पुद्गल के हो गए, ऐसा मानना व कहना पड़ेगा। अधिक कहा क्या लिखा जाए। अशुद्ध निश्चय नय से जीव के प्रदेशों में होने वाले राग आदि भी चेतन रूप है, शुद्ध निश्चय नय से वे चेतन रूप नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है कि अशुद्ध निश्चय नय मानने की क्या आवश्यकता है, एक शुद्ध निश्चय ही मानना चाहिए। इसका उत्तर है कि यदि अशुद्ध निश्चय व व्यवहार न्याय से रागादि विकारों को जीव द्रव्य का ना माना जाए तो जीव द्रव्य प्रमादी व अज्ञानी बन जाए। तो वो क्या प्रमादी भी हो जाएगा और अज्ञानी भी बन जाएगा, जो कोई उपाय उसको नहीं करेगा, संसार में ही रह जाए, ये महान दोष हो, निकलेगा ही नहीं। अतएव अशुद्ध निश्चय नय व व्यवहार नय को मानने की आवश्यकता सहयोगी प्रयाग में अवश्य है। फलतः जीव रागादि का कर्ता व भोक्ता है, अतएव उन्हें निकालना या त्यागना चाहिए। इस तरीके से इसको समझना है कि जो अज्ञानी भेद ज्ञान शून्य जीव है वह एकांत मानते हैं कि रागादि आत्मा जीव के नहीं है पर पुद्गल के हैं, अर्थात पर के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं। वे कभी संसार से मिथ्यात्व को छुटकारा नहीं पा सकते, मिथ्या दृष्टि संसारी बने रहते हैं। अतएव जीव के जो रागादि हैं ऐसा मानना चाहिए, यही अनेकांत की पद्धति है, तभी अपना उद्धार हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने कहते जो रागादि भाव बनते हैं वो अपने ही हैं, उसको कर्मों पे डालने से काम नहीं चलेगा। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ज्ञान के से सिद्ध चेलु कालो सोवाणी मस्तक धरे सोवाणी मस्तक धरे सदा दे तो दो हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती तुझे जपो जिन कई नैन जप जो तेरा जो सन्नाग तेरा करना गए सो सो पावे पावे सुख चैन। सुख।